अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। साईं पूजा चैनल के माध्यम से मैंने मेरा पहला साईं एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब मैं मेरा दूसरा अनुभव साईं भक्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। साईं पूजा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाबा की कृपा हम सब साईं भक्तों पर बनी रहे। मेरा दूसरा अनुभव जो मेरा साईं बाबा के साथ हुआ है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। साईं बाबा की बुक आपके सवाल और साईं बाबा के जवाब मेरे पास है। उसमें 1 से 720 तक सवाल हैं। उसमें लिखा है कि आप बाबा को प्रार्थना करके सवाल कर सकते हो और बाबा आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। मैंने कई बार बाबा को प्रार्थना करके सवाल पूछे हैं और बाबा ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया है। बाबा ने जो भी जवाब दिए हैं वो सच है। मैंने बाबा स्पीक फ्रॉम द्वारका माई उसमें भी नंबर पिक किए हैं और उसमें से जो मुझे जवाब मिला है वो सच है। बाबा जो कहते हैं वो ब्रह्मा का लेख है, वो सत्य है। बाबा का साईं बाबा स्पीक फ्रॉम द्वारका माई है। उसमें बाबा ने मुझे बोला था, मुझे संकट की आगाही की थी कि मेरे परिवार में कोई एक को हेल्थ प्रॉब्लम होगी और उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बाबा ने बोला था कि चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पानी से प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कभी कभी मेरे दिमाग में आता था कि मेरे परिवार में कौन होगा कि उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी। मुझे चिंता होती थी, लेकिन बाबा पर मुझे विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर 2017 फरवरी में मेरे हस्बैंड को खांसी होने लगी। हमने घर का इलाज किया, डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी, लेकिन वो काम नहीं आई। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दूसरी दवा दी, वो भी काम नहीं आई। फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड टेस्ट में विटामिन डी और कैल्शियम कम है ऐसा आया। डॉक्टर ने विटामिन डी और कैल्शियम की दवा दी। वो दवा लेने के बाद मेरे हस्बैंड का वेट जो 68 किलो था उसमें से 54 हो गया और वो वेट सिर्फ 2 दिन में कम हो गया। मैं समझ गई थी बाबा ने जो बीमारी के बारे में बोला है वो यही है। हम चिंता में डूब गए। डॉक्टर ने फिर ब्लड टेस्ट किया, वो गुरुवार को हुआ था। बाबा ने सवाल के जवाब में ऐसा भी बोला था कि विदिन 18 आवर्स में मदद के लिए कोई आएगा। जब ये जवाब आया था तब मैं समझ नहीं पा रही थी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड का ब्लड टेस्ट गुरुवार को शाम 4 बजे हुआ था। मेरे हस्बैंड का वेट बहुत कम हो गया था। जब मैं उसे देखती थी मुझे बहुत चिंता होती थी। फिर हम गुरुवार की रात को सो गए। शुक्रवार की मॉर्निंग 1 AM फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो हॉस्पिटल से डॉक्टर का फ़ोन था। उसने बोला कि मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ और आपके हस्बैंड का ब्लड रिजल्ट के बारे में आपको अभी मिलना चाहती हूँ। मैं बहुत घबरा गई। मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया, बोला कि बाहर डॉक्टर हॉस्पिटल से आए हैं। मैंने बाबा का साइज सहित्र लिया और मैं नीचे आई और डोर ओपन किया। लेडी डॉक्टर अंदर आई और बोली आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मैंने बोला कि वो नीचे आ रहे हैं। जब मेरे हस्बैंड नीचे आए तो वो उसे देखने लगी और देखती ही रही और फिर बोली आपको कुछ हो रहा है? मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे कुछ नहीं होता है। वो बोली कि आपका कैल्शियम जो 40 होना चाहिए वो ओवर 800 है और इस हालत में कुछ भी हो सकता है, आपको अभी हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। उसने मेरे हस्बैंड को चेक किया और रात 2 बजे हम दोनों हॉस्पिटल गए। वहाँ नर्स हमारी राह देख रही थी। उसने मेरे हस्बैंड का टेस्ट शुरू किया। डॉक्टर वहाँ नहीं थे। मैं बाबा को मेरे साथ लेके गई थी। जब मेरे हस्बैंड के टेस्ट हो रहा था तब सीडी से साई मयूर भैया का मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि योर प्रॉब्लम आर इन माई हैंड। मुझे थोड़ी राहत हुई। फिर 8 बजे डॉक्टर आए। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को चेक किया और ट्रीटमेंट चालू की। सभी डॉक्टर मीटिंग में बातें करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। फिर डॉक्टर ने बोला कि हम सीटी स्कैन करेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड के चेस्ट पर बाबा की विभूति लगाई और उसको बोला कि आप बाबा का नाम लेते रहना,
और मैं भी बाबा का नाम लेती रहूँगी, सब अच्छा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का सीटी स्कैन हो गया। उसके दूसरे दिन उसका रिज़ल्ट आया। मैं घर पे ही थी। मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मी तुम अब हॉस्पिटल डैडी के पास जाओ, सब काम छोड़ दो, डैडी का रिज़ल्ट आया है और डॉक्टर ने डैडी को बोला है कि डैडी की चेस्ट में 2 और 3 लिम्ब है और डैडी को कुछ खराब बीमारी हो सकती है। मैं बहुत घबरा गई। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया और बोला कि आप घबराना मत, डॉक्टर ने 100% कैंसर की बीमारी है ऐसा नहीं बोला है, शायद आपको ये बीमारी हो सकती है ऐसा बोला है। मैंने बोला कि मुझे मेरे साईं बाबा पर पूरा विश्वास है, बाबा ने बोला है कि बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर मैं बाबा के पास बैठी, बाबा को प्रार्थना की और बाबा को बोला कि बाबा मेरी हस्बैंड की स्थिति बहुत क्रिटिकल है और उस क्रिटिकल में मेरे हस्बैंड के ऑर्गन 1 बाय 1 फेल हो सकते हैं। बाबा मेरी सहाय करो। मैं बाबा के आगे बहुत रोई और प्रार्थना करके उठी और मेरा फ़ोन मैंने चेक किया तो उसमें बाबा का मैसेज आया था। उसमें बाबा कहते हैं कि मेरे एक भक्त ने मुझे चुनौती दी है उसके पति को मृत्यु के मुख से बचाने की और मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। जब ये मैसेज मैंने देखा तो मुझे निरांत हुई। फिर मैं हॉस्पिटल मेरे हस्बैंड से मिलने चली गई और मैं पहुंची। फिर डॉक्टर ने पूरी बॉडी का टेस्ट 1 बाय 1 किया। जब भी मेरे हस्बैंड के टेस्ट होते थे मैं बाबा की मूर्ति और साइंस सर्जित्र लेके बाहर बैठी रहती थी। 2-3 घंटे तक बाबा का नाम लेती थी। बाबा को बोलती थी कि बाबा आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ बाबा मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे हस्बैंड का टेस्ट 1 बाय 1 सभी नॉर्मल आने लगे। मैं मेरे हस्बैंड के आगे नहीं रोती थी, लेकिन जब घर पे आती थी बहुत रोती थी, बाबा को प्रार्थना करती थी। मेरे हस्बैंड को 1 वीक हॉस्पिटल में रखा। उसके बाद बहुत सारे टेस्ट हुए, वो सभी टेस्ट बाबा की कृपा से नॉर्मल आए। मैंने बाबा को बोला था कि मैं और मेरे हस्बैंड शिरडी आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला था कि आपको सिर्फ पानी पीना है। मेरे हस्बैंड का टेस्ट 1 साल तक चलेगा और अब भी डॉक्टर मेरे इस हस्बैंड को टेस्ट करते रहते हैं। बाबा को मैंने सवाल पूछे थे, उसमें ऐसा भी आया था कि शिरडी में फेस्टिवल आने वाला है और द्वारका माई मेरे लिए ओपन है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे हस्बैंड को साइकोडोसिस का प्रॉब्लम हुआ था और बाबा की कृपा से अब वो खतरे से बाहर है। तो हम सभी बहुत खुशी हुए, बाबा का शुक्रिया किया। डॉक्टर ने यही बोला था कि मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल का चेकअप के लिए बुलाएंगे और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। मेरे हस्बैंड की हेल्थ के लिए चेकअप कराना, हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी था और मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मैं शिरडी मेरे हस्बैंड के साथ आऊँगी और आपका दर्शन करूँगी। मेरा भी हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट चलता था। मैंने बाबा को प्रार्थना की कि बाबा मुझे शिरडी आपके दर्शन के लिए आना है और ये सब हॉस्पिटल के अपॉइंटमेंट चलते हैं, मैं अपॉइंटमेंट मिस नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। तो बाबा ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे लिए द्वार खोल दिया। मेरा और मेरे हस्बैंड का हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट जो आने वाला था उसको 4 वीक के लिए डिले कर दिया और हम इन 4 वीक में मैं और मेरे हस्बैंड शिरडी आए, बाबा का दर्शन किया। बाबा ने बोला था कि शिरडी में फेस्टिवल आने वाला है और आपको आना है। तो 2018 में बाबा की समाधि के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और शिरडी में पूरा साल त्यौहार मनाया गया। हम अच्छी तरह से दर्शन करके सही सलामत हमारे घर पहुंच गए। बाबा ने संकट की आगाही की थी और बोला था कि मेरे हस्बैंड रोग मुक्त होंगे, तो वो हो गए। अभी डॉक्टर ने बोला है कि वो प्रॉब्लम क्योर हो गया है। बाबा ने बोला था कि पानी से क्योर होगा, तो पानी से ही क्योर हो गया है। बाबा आप धन्य हो। बाबा जो कहते हैं वो हमारी समझ में नहीं आता, पर जब ये होता है तो समझ में आता है कि बाबा ऐसा क्यों कहते हैं और बाबा ने ऐसा क्यों कहा। बाबा ने संकट की आगाही की थी और संकट से बाबा ने बचा लिया। डॉक्टर जो घर पे आई थी और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो सभी आश्चर्य हो गए थे कि मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होता था, जबकि उस कैल्शियम 40 से 800 तक हो गया था। उसके नॉलेज के अनुसार ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता था, लेकिन मुझे पता था
कि मेरे बाबा ने मेरे हस्बैंड की रक्षा की है। मेरे हस्बैंड को कोई भी दवा नहीं दी है, सिर्फ पानी पीना है। ये बाबा का चमत्कार नहीं है तो और क्या है। बाबा ने बोला था कि 18 घंटे में मदद के लिए कोई आएगा, तो 18 घंटे में मेरे घर पे बाहर डॉक्टर आके खड़ी हो गई थी। बाबा पर मुझे विश्वास हो गया है कि बाबा मेरे साथ थे। बाबा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरे हस्बैंड की रक्षा बाबा ने की है। मैंने बाबा को बोला था कि बाबा, मेरा विश्वास आप पे हमेशा बना रहे और बढ़ता रहे। हम नसीब वाले हैं साईं भक्त कि हमारे साथ बाबा है। बाबा ने हमें चुना है। सभी साईं भक्तों की बाबा रक्षा करना और सभी को आशीर्वाद देना। ओम साई राम।